इस कहानी में टॉप हैं तेयोंग। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से, जहां पर चारों तरफ सन्नाटा था और जंगकुक अपना बैग पकड़े हुए उस सन्नाटे भरी गलियों से गुजर रहे थे लाइब्रेरी जाने के लिए। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि जंगकुक को इतनी रात में लाइब्रेरी जाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इसके पीछे भी उनका एक कारण है। जंगकुक एक बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके माता पिता भी उनके साथ यहाँ पर नहीं रहते हैं। वो दोनों गांव में ही रहते हैं और स्कॉलरशिप पाने की वजह से ही जंगकुक को आगे पढ़ाई करने का मौका भी मिला। लेकिन यहाँ रहने का, खाने का खर्चा उठाने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। पर फिर भी जंगकुक के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा महंगी-महंगी किताबें खरीद सकें। तो इसीलिए उन्होंने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से बात किया कि वो देर रात तक वहाँ पर पढ़ाई कर सकें। और इसी कारण जब जंगकुक अपनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स को कर लेते हैं, तो वो वहाँ लाइब्रेरी में आते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। इसी वजह से वो लाइब्रेरी जा रहे थे। पर आज की रात कुछ ज्यादा ही अजीब थी। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई जंगकुक को अपनी तरफ बहुत ही ज्यादा खींच रहा हो। लाइब्रेरी जाते वक्त बीच में एक सुनसान हवेली पड़ती है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है हॉन्टेड होने के लिए। जंगकुक चुपचाप उस हवेली से आगे जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भूत प्रेतों में कोई भी विश्वास नहीं था। तो पीछे से कोई उन्हें आवाज लगाता है, जंगकुक। तो जंगकुक पीछे मुड़कर देखते हैं, पर वहां पर कोई नहीं था। तो जंगकुक बोल रहे होते हैं कि भूत, अगर आप यहाँ पर हैं तो मुझे परेशान करना बंद करिए, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है और मैं भूतों से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। जिस पे जो उस हवेली के भूत होते हैं वो भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जंगकुक इतनी रात में भी अकेले होकर डर नहीं रहे थे। इसके बाद भी वो भूत जंगकुक को डराने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जंगकुक डरते ही नहीं है। तो इस पे भी वो भूत भी थक जाते हैं और जंगकुक को वहां से जाने देते हैं। और इसके बाद जंगकुक लाइब्रेरी पहुंचते हैं और अपनी काम की किताबें लेकर अपनी फेवरेट स्पॉट पर जाकर बैठ जाते हैं। वहां वो बहुत ही आराम से किताबें पढ़ रहे होते हैं और अपने नोट्स बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो एक किताब ढूंढना शुरू करते हैं, पर उनकी किताबों में वो किताब मिलती नहीं है। तो उन्हें लगता है हो सकता हो मैंने चूज करते टाइम वो किताब मिस कर दी हो। तो वो उठते हैं और उसी शेल्फ के पास चले जाते हैं और उसके बाद वो किताब ढूंढ रहे होते हैं, जब उन्हें एक बहुत ही पुरानी किताब दिखाई देती है। और जंगकुक जैसे ही उस किताब को वहां से निकालते हैं, चारों तरफ हवाएं बदल जाती हैं। वहां पर एकदम ठंडा पड़ जाता है और ऐसा लगता है कि वो किताब कोई जंगकुक को दिखाना नहीं चाहता था। उसके बाद जब जंगकुक उस किताब को देखते हैं तो वो बहुत ही पुरानी लग रही थी और जंगकुक सोच रहे होते हैं, इस किताब को तो पहले यहाँ नहीं देखा और ये लग भी काफी पुरानी रही है। फिर उसे जंगकुक खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो किताब खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर जंगकुक अपनी जेब से रुमाल निकालते हैं और उस किताब को साफ करते हैं। और साफ करने के बाद जंगकुक को दिखाई देता है कि उस किताब के कवर पेज पे लिखा था दे। तो वो सोचते हैं, आखिर इस नाम की किताब कब आई, मैंने तो कभी नहीं पढ़ी। और फिर जंगकुक उस किताब को खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो किताब खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उसके बाद जंगकुक ने उस किताब को वापस से वहीं रख दिया और अपनी टेबल की तरफ जाने लगे, पर वो बार बार उस किताब को मुड़कर देख रहे थे, जैसे वो किताब उन्हें बुला रही हो। और फिर जब जंगकुक अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते हैं, तो वो लाइब्रेरी से जाने वाले होते हैं। तभी उनके दिमाग में वापस से वो किताब आती है और वो उस किताब के पास जाते हैं।
उसे वापस से खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं जब उन्हें उस किताब के पीछे कुछ छोटा सा लिखा हुआ दिखाई देता है। उसे पास से देखने पर वहां लिखा था, इस किताब को खोल सकती है सिर्फ वही चीज जिससे जागरूक हो सकता है, इसमें छिपा हुआ शैतान। और ये पढ़ के जंकुक काफी ज्यादा गहरी सोच में चले जाते हैं, पर उन्हें फिर भी नहीं समझ में आता है कि इस चीज को जागरूक क्यों करना है। तो वो उस किताब को वहीं छोड़ देते हैं और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और रास्ते में वापस से वही हवेली पड़ती है तो जंकुक चिल्लाकर बोलते हैं कि क्यों अब मुझे परेशान नहीं करना है, और हंस रहे होते हैं। पर वो भूत अब जंकुक को परेशान करने नहीं आते हैं। फिर जंकुक अपने घर पहुंचते हैं और अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं, और फिर अपना फोन निकाल कर देखते हैं तो रात के 12 बज चुके थे। तो वो सोचते हैं कि जल्दी से कुछ खाकर मैं सो जाता हूँ। और जब जंकुक किचन में कुछ बना रहे होते हैं तभी उन्हें अपने कमरे से एक अजीब सी आवाज आ रही होती है। पहले तो उन्हें लगता है कि वो उनका एक कोई वहम होगा, लेकिन अचानक से पूरा तापमान ठंडा पड़ जाता है और उन्हें वापस से कुछ फुसफुसाने की आवाज आने लगती है। फिर जब वो किचन से हटकर अपने कमरे में आते हैं तो देख रहे होते हैं कि उनके बैग से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही है। तो इस पे जंकुक सोचते हैं कि मेरा फोन तो बाहर है और अंदर फ्लैशलाइट कैसे जल सकती है। फिर धीरे धीरे जंकुक उस बैग के पास जा रहे होते हैं तो उन्हें फुसफुसाहट में सुनाई देता है उन्हीं का नाम, जंकुक। जिसे सुनकर जंकुक भी एक पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि मेरे घर में ऐसा कौन आ गया है जो मुझे परेशान कर रहा है। और फिर वो अपने बैग की तरफ जाते हैं और बैग को खोलते हैं तो उन्हें दिखाई देती है वही किताब जो उन्होंने लाइब्रेरी में रख दी थी। और उस किताब को देखकर जंकुक सच में शॉक्ड हो जाते हैं और खुद से बोल रहे होते हैं कि इस किताब को तो हमने लाइब्रेरी में देखा था, लेकिन ये तो हमने वहीं रख दी थी, ये यहाँ क्या कर रही है। उसके बाद जंकुक सोचते हैं जब ये मेरे पास आ ही गई है तो मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ आखिर इसके अंदर ऐसे क्या राज है। फिर उसके बाद जंकुक उसे खोलने की कोशिश करते हैं और उसे खोलने खोलने में अचानक से जंकुक का हाथ उसी बुक से कट जाता है और उनके हाथ से खून उस बुक के अंदर चला जाता है। और उस चोट से कराहते हुए जंकुक बोलते हैं कि ये बुक है या फिर कोई चाकू, इसने मेरे हाथ तक काट लिए। और उस बुक को वही टेबल पर रखते हैं और किचन में चले जाते हैं वापस से, और अपने हाथ पे धुल के दवा लगाते हैं और साथ ही साथ खाना खा रहे होते हैं। फिर खाना खाकर वो उस बुक के बारे में बिल्कुल ही भूल जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। और जब जंकुक बिल्कुल ही गहरी नींद में होते हैं तब उस बुक के पन्ने अपने आप खुलने लगते हैं और उस बुक से एक रोशनी निकलती है और उसी के साथ एक साया भी बाहर आता है, जो कि होते हैं और कोई नहीं बल्कि तेयोंग। और वो जंकुक को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, तुम्हें देखते ही मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारा नशा हो गया, इसीलिए मैं खुद तुम्हारे बैग में आ गया था। और फिर वो जंकुक के करीब जाकर बैठ जाते हैं और उनके बालों को हल्के हल्के से सहला रहे होते हैं और बोलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज़ाद करने के लिए। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आज़ाद करने का मतलब क्या हुआ और उस पहेली का क्या मतलब था। तो आज़ाद इसलिए क्योंकि तेयोंग एक वैम्पायर है और इस किताब में उनकी आत्मा को कैद किया गया है, उनकी शरीर को कहीं पर छुपा के रखा गया है ताकि तेयोंग अपने शरीर में वापस ना आ सके और राजगद्दी को ना पा सके। और ये रचा रचाया खेल किसी और का नहीं बल्कि तेयोंग के अपने ही छोटे भाई का था।
और तेयोंग की आत्मा इस किताब में हजारों सालों से कैद है। और उस पहेली का मतलब ये था कि जो एक शैतान को जागरूक कर सके, यानी कि किसी इंसान का खून। और जब जंगकुक के हाथ कट गए थे किताब की वजह से और उनका खून उस किताब में आ गया था, उस वजह से वो किताब जागरूक हो गई और उसकी वजह से तेयोंग की आत्मा उस किताब से बाहर आ गई। पर अभी भी तेयोंग अपने शरीर में वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी याद ही नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं याद है कि वो आखिर हैं कौन और वो इस किताब में कैसे कैद हुए। और यही उनके भाई की सबसे बड़ी चाल थी कि उन्होंने तेयोंग की याददाश्त ही मिटा दी थी, ताकि अगर कभी ये किताब खुले भी तो तेयोंग वापस ना आ सके। उसके बाद तेयोंग जंगकुक के बगल ही बैठे होते हैं और उन्हें देख रहे होते हैं। फिर जब तेयोंग देखते हैं कि बस उजाला होने ही वाला है, तो वो वापस से उसी किताब में जाकर समा जाते हैं और वो किताब अपने आप बंद हो जाती है। और फिर सुबह होती है और जंगकुक अपने अलार्म की वजह से सुबह सुबह उठ जाते हैं। और उठने के बाद वो सोच रहे होते हैं कि आज मेरा काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर फिर भी मुझे जाना तो होगा ही। और फिर किसी तरह आलस में ही सही पर वो उठते हैं और फ्रेश होते हैं और फिर खाना बनाकर खा रहे होते हैं। तब तक उनकी नजर वापस से उसी किताब पर जाती है और वो देखते हैं कि आज वो किताब थोड़ी सी खुली हुई थी और वो भागकर उस किताब के पास जाते हैं और उस किताब को खोलते हैं तो वो तुरंत खुल जाती है, जिस पे जंगकुक के चेहरे पे बहुत ही ज्यादा बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पर ये स्माइल ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि वो किताब पूरी तरीके से खाली थी। जंगकुक ने उस किताब को पूरी तरीके से अलट पलट कर देखा, हर एक पन्ने को खोला, पर सभी पन्ने एकदम सफेद थे। उस पे किसी भी इंक का कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद जंगकुक मायूस हो जाते हैं और वहीं टेबल के पास चेयर पर बैठ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि कभी कभी तो कुछ थ्रिलिंग चीज मिलती है मेरी लाइफ में, पर वो भी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। और फिर वो किताब वहीं रख देते हैं और अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज पहुंचने पर वह अपनी क्लासरूम में जाते हैं और एक खाली सीट देखकर बैठ जाते हैं। ये जंगकुक के कॉलेज का दूसरा साल था, पर अभी तक उनका कोई भी दोस्त नहीं बना था। ऐसा नहीं है कि जंगकुक दोस्त बनाना नहीं चाहते थे, पर कोई भी उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि जंगकुक ने एक बार फर्स्ट ईयर में एक रैगिंग करते हुए सीनियर को पकड़वा दिया था और उसके बाद से उन सीनियर्स ने सभी लोगों को बोल दिया था कि अगर कोई भी जंगकुक से दोस्ती करेगा तो वो मेरे हाथों बहुत ही ज्यादा पिटाई खाएगा। और इस धमकी के बाद तो किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं थी कि वो जंगकुक से दोस्ती कर सके, क्योंकि जिस सीनियर को जंगकुक ने पकड़वाया था वो प्रिंसिपल का ही बेटा निकला। और आज भी जब जंगकुक उस बात को याद करते हैं तो बहुत ही बुरी तरीके से मायूस हो जाते हैं, ये सोचकर कि आखिर मुझे हीरो बनने की क्या जरूरत थी। अब कोई भी इंसान मेरा दोस्त नहीं है, बस मेरे पास कुछ किताबें ही हैं जो मेरा साथ देती हैं। और ये बोलकर वो अपना बैग खोलते हैं तो वो फिर से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके बैग में फिर से वही पुरानी किताब आ गई थी। और उसे देखकर जंगकुक बोलते हैं कि आज तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैंने ये किताब अपने बैग में नहीं रखी थी, तो ये किताब मेरे बैग में आई कहाँ से। लेकिन इससे पहले कि जंगकुक उस चीज को पता लगाते, वहां पर प्रोफेसर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक उस किताब को वहीं नीचे रैक में रख देते हैं और पढ़ाई पे ध्यान देने लगते हैं। क्लास के बीच कई बार जंगकुक को बहुत ही ज्यादा फुसफुसाहट में अपना नाम सुनाई दे रहा था, पर जंगकुक इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर रहे थे। और इसके बाद क्लासेस खत्म होती हैं
और जंगकुक उस किताब को वापस अपने बैग में रखना भूल जाते हैं और भागते हुए अपनी पहली पार्ट टाइम जॉब पर जाते हैं, क्योंकि आज उन्हें थोड़ा सा देर हो गई थी। और फिर वो कन्वीनियंस स्टोर में पहुंचते हैं और वहां की ड्रेस फटाफट पहन रहे होते हैं। और फिर उन्हें याद आता है कि आज तो उन्हें नया स्टॉक लगाना था पूरे कन्वीनियंस स्टोर में। और वो सोच रहे होते हैं कि अब तो मैं गया, मेरा मालिक मुझे ज़रूर आज निकाल देगा। और मुझे आज ही देर होना था जब मुझे इतना सारा काम एक साथ करना था। और फिर वो भागते हुए स्टॉक लेने जाते हैं तो देखते हैं वहां पर स्टॉक रखा ही नहीं है। फिर वो बाहर आकर कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं तो वहां पर सभी नए नए स्टॉक लगे हुए थे। तो वो सोच रहे होते हैं कि मेरे अलावा कौन ये काम कर सकता है, क्योंकि बॉस ने सारे स्टॉक मुझे लगाने के लिए कहा था और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा दोस्त हो। तो मैं ये भी नहीं सोच सकता कि कोई मेरी मदद कर रहा होगा। तो आखिर ये स्टॉक आखिर लगाए किसने? और फिर वो अपनी जगह पर वापस जाते हैं तो देखते हैं वहीं बगल में वो बुक खुली हुई पड़ी थी। तो वो सोच रहे होते हैं कि ये किताब अपने आप खुल कैसे गई और ये बाहर कैसे आई बैग से। या एक मिनट रुको, मैंने तो इसे बैग में रखा ही नहीं था, ये तो मैं रैक पे ही रख के भूल गया था। पहले तो ये मेरे बैग में आई, अब बैग से बाहर निकलकर यहाँ मेरे सामने खुली पड़ी है। आखिर इसका राज क्या है? लेकिन इसके पहले वो फिर से उस किताब के बारे में कुछ पता कर पाते, वहां पर एक के बाद एक कस्टमर्स आने लगे और जंगकुक उन कस्टमर्स में पूरी तरीके से बिजी हो गए। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करते, फिर डिलीवरी के यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके अपने घर पर वापस आए। और आते ही वो बेड पर पड़ गए क्योंकि आज वो काफी ज्यादा थक गए थे। और फिर उन्हें उसी बुक का ध्यान आया तो उन्होंने अपने बैग से वो बुक निकाली और उसे खोलकर अपने सामने रख दिया। वो सोचने लगे कि आखिर ये बुक क्या चीज है। और तभी अचानक उस बुक के सफेद पन्नों पे ब्लैक कलर से कुछ लिखने लगा। और वो लिखावट थी तेयोंग की, जो लिख रहे थे कि तुम क्या सोच रहे हो जंकुक। तो इस पे जंकुक बेड से नीचे ही कूद जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने सच में किसी भूत की प्रेजेंस को महसूस किया था। और फिर वो धीरे धीरे उस किताब के पास जाते हैं और उसे अपने हाथ में लेते हैं। तो उसमें आगे लिखा था कि मैं ही तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, पर तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो जिस पे जंकुक बोलते हैं, ये मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? तो उस पे त्योंग बोलते हैं, अगर मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम तक रहता? मैं अब तक तुम्हें नुकसान पहुंचा चुका होता जंकुक। और ये सुन के जंकुक को भी लगता है कि बात तो सही है, अगर इसको मुझे नुकसान पहुंचाना होता तो ये कब का पहुंचा चुका होता। फिर वो वापस से बेड पे बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो उस पे त्योंग बोलते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे तो अपना नाम तक नहीं पता है। तो उस पे जंकुक उस किताब का पहला कवर पेज देखते हैं, उस पे लिखा था ते। तो जंकुक बोलते हैं, क्या तुम्हारा नाम ते है? तो तेयोंग बोलते हैं कि ते, ऐसा लगता है कि मैं इस नाम को पहले सुन चुका हूँ, पर फिर भी मुझे कुछ नहीं याद है, वरना मैं तुम्हें सच में अपना नाम बताता। फिर जंकुक बोलते हैं कि तुम इस बुक में क्या कर रहे हो? तो तेयोंग बोलते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है कि मैं इस बुक में फंसा हुआ हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे मुझे यहाँ से निकालने के लिए? तो उस पे जंकुक बोलते हैं, क्या यही कारण है जो तुम मेरी मदद कर रहे हो? तो तेयोंग बोलते हैं, नहीं, मैंने देखा कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुमसे कोई बात भी नहीं करता है, तो मुझे लगा जब तुम कन्वीनियंस स्टोर जाने में देर हो गए तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। और जब मैं बुक से निकलकर वहां पर आसपास देखा तो मैंने देखा कि वहां पर सारे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स रखे हुए थे और फिर मुझे समझ में आया
कि तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने सारे स्टॉक चेंज कर दिए। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं थैंक यू, पता नहीं क्यों लोग मुझसे कभी दोस्ती नहीं करते हैं। तो तेयोंग बोलते हैं कि हो सकता हो उनके पास वो आंखें ना हो तुम्हारे अंदर की सच्चाई को देखने की। जिस पे जंगकुक थोड़ा सा ब्लश कर जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब उनकी किसी ने इस तरह तारीफ की थी। और फिर वो बोल रहे होते हैं कि तुम कैसे दिखते हो तेयोंग। तो तेयोंग बोलते हैं मुझे ये भी नहीं पता, पर हो सकता है कि तुम मुझे देखकर बता सको कि मैं कैसा दिखता हूँ। क्या तुम मुझे देखना चाहोगे? जिस पे जंगकुक बहुत देर तक सोचते हैं और फिर तेयोंग को बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें देखना चाहूंगा। और इसके बाद तेयोंग उस बुक से बाहर निकलते हैं एक बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी के साथ, जिससे जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और फिर तेयोंग दिखने वाले फॉर्म में आते हैं। और जब जंगकुक अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि तेयोंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। फिर तेयोंग जंगकुक से पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ जंगकुक। तो तेयोंग बोलते हैं तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम खुद को देख नहीं सकते? तो तेयोंग बोलते हैं नहीं, मैं जब से इस बुक में बंद ही हूँ। तुम पहले हो जिसने मुझे इस बुक से आजाद किया है, इसीलिए मुझे नहीं पता कि क्या मैं खुद को मिरर में देख भी सकता हूँ या नहीं, और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि ठीक है, मैं समझता हूँ, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सच में बेहद खूबसूरत हो। और फिर तेयोंग उस बुक में वापस से समा जाते हैं। तो जंगकुक बोलते हैं तुम वापस क्यों चले गए? तो जिस पे तेयोंग वापस से उस किताब में लिखते हैं कि तुम्हारे सोने का समय हो गया है। तो जंगकुक बोलते हैं मैं जानता हूँ, पर मैंने कुछ खाया भी तो नहीं है। तो इस पे तेयोंग बोलते हैं तुम बस इंतजार करो, मैं 2 मिनट में खाना बना के ले आता हूँ। और उसके बाद तेयोंग बहुत ही ज्यादा जल्दी खाना बनाकर जंगकुक के सामने रख देते हैं। जिस पे जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आज जब से जंगकुक यहाँ है पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने उन्हें खाना बनाकर खिलाया हो, वो भी इतने ज्यादा प्यार से। और फिर जंगकुक खाना खा रहे होते हैं और उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो तेयोंग उसी किताब में लिखते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, खाना खराब बना है क्या? तो जंगकुक बोलते हैं बिल्कुल नहीं, खाना तो बहुत अच्छा बना है, वो मैं बस इसलिए रोने लगा क्योंकि ये पहली बार है जब मुझे किसी ने खाना खिलाया हो। तो तेयोंग बोलते हैं तुम चिंता मत करो, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। और फिर खाना खाकर जंगकुक उस किताब को अपने बेड में अपने बगल रखते हैं और उसी को पकड़े पकड़े सो जाते हैं। और फिर से जब जंगकुक बहुत ही गहरी नींद में होते हैं तो तेयोंग उस किताब से बाहर आते हैं और जंगकुक के बगल ही लेटे होते हैं और उनके गालों को प्यार से सहला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें वैसे भी नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे एक अलग तरीके से खींचते हो अपनी तरफ जंगकुक। शायद तुम मुझे ऑब्सेस्ड कह सकते हो, पर हाँ, मैं हूँ ऑब्सेस्ड, पर सिर्फ और सिर्फ तुमसे। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी और मौका नहीं मिला कि मैं ये किताब खुलवाऊं, पर मुझे किसी और पे भरोसा ही नहीं हुआ कि वो मेरी मदद करेगा। पर तुम्हें देखते ही तुमने मुझे अपना दीवाना बना लिया था और मैं तुम्हारे पास आने के लिए कुछ भी कर सकता था। और उस टाइम मैंने सच में ये नहीं सोचा था कि क्या तुम मेरी मदद करोगे भी या नहीं। और ऐसे ही आगे और भी कई रातें बीत जाती हैं और तेयोंग जंगकुक की अपनी तरफ से पूरी मदद करते हैं। वो पढ़ाई में भी जंगकुक की मदद करते, उनके काम में भी मदद करते, और घर आने पर वो खुद हाथ से खाना बनाते और जंगकुक को प्यार से खाना खाते हुए देखते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती गई। लेकिन तेयोंग की तरफ से तो ये एकदम ऑब्सेस्ड वाला प्यार था। पर उन्हें एक डर भी था कि अगर जंगकुक को इस प्यार के बारे में बताएंगे तो वो उन्हें छोड़ देंगे।
इसीलिए तेयोंग इस बारे में जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं बता रहे थे। और एक दिन अचानक से जंगकुक के मन में आया कि वो तेयोंग के बारे में पता लगाएं, पर उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी काम शुरू करने के लिए। उन्होंने तेयोंग से जितने भी हो सके सारे सवाल पूछे कि क्या उन्हें अपना चेहरा याद है, नाम याद है, कोई ऐसी जगह याद हो जहां वो रहते थे, या फिर किसी और का नाम याद हो जिन्हें वो बहुत ज्यादा मानते थे। और इस सवाल पर तेयोंग को एक ही नाम याद आता है, जो कि था उनके प्यारे छोटे भाई का नाम, डोंगा। तेयोंग कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये नाम मेरे मन में क्यों आता है, पर सिर्फ यही एक नाम है जो शायद मुझे याद है। हो सकता हो ये मेरा नाम हो, पर मुझे ये अपना नाम तो नहीं लगता। इस नाम को सुनने से मुझे एक अलग सी प्यार की फीलिंग आती है। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि डोंगा, हो सकता हो इससे हम कुछ जरूर पता लगा सकें। सबसे पहले तेयोंग शुरुआत करते हैं उस लाइब्रेरी से जहां पर उन्हें ये किताब मिली थी। तेयोंग भी उनकी इसमें पूरी मदद करते हैं। कोई भी ऐसी किताब या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें डोंगा नाम का जिक्र हो, वो सारी चीजें वो लोग खंगाल रहे थे। लाइब्रेरी में तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्होंने लाइब्रेरियन से भी वो किताब दिखाकर पूछा कि आप इस किताब के बारे में कुछ जानती हैं? तो उन्होंने कहा कि इस किताब को तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, और यहाँ तक कि ये लाइब्रेरी में तो नहीं थी, तुम्हें कहाँ से मिली? तो जिस पे जंकुक बोलते हैं कि इस किताब को मैंने खरीदा है, पर आप क्या इस किताब के बारे में जानती हैं? तो उस पे लाइब्रेरियन मना कर देती हैं। फिर जंकुक और तेयोंग आसपास की सभी लाइब्रेरीज को एक-एक करके ढूंढते हैं, पर उन दोनों के हाथ सिर्फ और सिर्फ मायूसियां ही लग रही थीं। उन्हें कहीं भी डोंगा नाम का जिक्र मिल ही नहीं रहा था। तो जिस पे तेयोंग जंकुक से कहते हैं कि जंकुक, तुम चिंता मत करो, मैं इस किताब में तो बहुत सालों से हूँ, आगे भी रह लूंगा। लेकिन जंकुक उन्हें कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इस किताब से आजाद करके ही रहूंगा। और एक दिन जब जंकुक अपने घर वापस आ रहे थे, तो उनके आने जाने वाले रोड पर कुछ काम चल रहा था, तो उन्होंने दूसरा रास्ता लिया और उस रास्ते से एक और रास्ता जाता था जो कि जंगल की तरफ का था। और वो रास्ता देखते ही तेयोंग अपनी किताब में से निकल के बाहर आ जाते हैं और जंकुक को बोल रहे होते हैं कि जंकुक, तुम मेरे साथ इस रास्ते पर चलो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है जैसे मैं वहां कुछ जानता हूँ। तो इस पे जंकुक बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो तो जंगल का रास्ता है और तुम जंगल में क्या करोगे? लेकिन तेयोंग उन्हें बार बार बोल रहे होते हैं कि मुझे उस जंगल से एक अपनेपन का एहसास हो रहा है, प्लीज चलो ना जंकुक। तो उस पे जंकुक बोलते हैं ठीक है, और वो दोनों उसी रास्ते पर चल देते हैं। पहले तो वो जंगल कम घना था, लेकिन जैसे जैसे जंकुक और तेयोंग अंदर बढ़ते जाते हैं, वो जंगल बहुत ही ज्यादा घना होने लगता है। और जंकुक तेयोंग को बोलते हैं, क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हें यहाँ से कुछ याद आ रहा है या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि मैं सच में श्योर हूँ, मुझे पहली बार किसी जगह से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं उसे जानता हूँ। तुम बस थोड़ी दूर और चलो जंकुक, हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा।